बताएगी कि इस बुक के 3 ऑथर के नाम ये थे। फलां बुक है, अगर उसके 2 ऑथर हैं तो दोनों ऑथर्स के जस्ट नेम बताएगी उस एरे में से। तो ये वाला फंक्शन हो गया। इसके अलावा ऑथर की जो क्लास है उसमें हमने 3 उसके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। सिंपल ऑथर की आपने एक हमने इसमें ऑथर का एक कंस्ट्रक्टर लिखना है। फिर गेट नेम, गेट ईमेल, सेट ईमेल, गेट जेंडर, टू स्ट्रिंग के सिंपल फंक्शन भी हम लिखेंगे। ओके, अब हम जाते हैं कोडिंग की तरफ। तो कोडिंग में बेसिकली हमने करना क्या है कि नेटबीयंस हम ओपन कर लेते हैं। नेटबीयंस के अंदर हमारे पास एक है ये ऑथर की क्लास। ओके, यहाँ पे हमने एक पैकेज क्रिएट किया है एसोसिएशन के नाम से। एसोसिएशन के नाम से पैकेज क्रिएट किया जिसमें हमने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है बेसिकली उसमें हमारे पास अभी हमने जो यूएमएल डायग्राम में भी डिस्कस किया कि एक ऑथर की क्लास है, एक बुक की क्लास है और एक टेस्ट जावा की क्लास है। तो हमने ऑथर की क्लास जो कि सिंपल क्लास है इसमें हमने क्या किया हुआ है कि 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ऑथर का नेम, ऑथर की ईमेल, ऑथर की जेंडर, इन तीनों को हमने प्राइवेट रख लिया है। इसके अलावा हमारा ऑथर के जो वो कंस्ट्रक्टर है उसको भी हमने यूएमएल डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया, नेम, ईमेल और जेंडर कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया। और इसके अलावा जो गेट नेम, गेट ईमेल, सेट ईमेल और गेट जेंडर का फंक्शन थे वो भी हमने सिंपल लिख लिया और टू स्ट्रिंग का मेथड भी लिख लिया। दूसरी हमारे पास ऑथर की क्लास को हमने सिंपल कोड कर लिया, इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो बुक की क्लास है। बुक की क्लास के अंदर हमने क्या किया है कि ये बुक के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं यानी बुक का नेम, बुक की प्राइस, बुक की क्वांटिटी जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू यूएमएल डायग्राम। इसके अलावा ऑथर का जो एरे थी ऑथर ऑब्जेक्ट्स की उसको हमने डायनामिक एरे से डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपने बुक के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। किसी बुक के का एक ऑथर होगा, किसी बुक के 2 ऑथर होंगे, किसी बुक के 4 ऑथर हो सकते हैं। तो आपको ऑथर की तादाद बुक के अकॉर्डिंग नहीं पता, तो इसलिए हमने इसको डायनामिक एरे रखा है। बुक के अकॉर्डिंग वो जो है ऑथर्स की तादाद चेंज हो सकती है। तो डायनामिक एरे हमने डिक्लेयर करना हुआ देखा है, एरे लिस्ट। साथ में हमने उसकी टाइप बताई कि जो एरे है वो ऑथर टाइप की होगी और उस एरे का नाम हमने ऑथर्स रख दिया। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद हमने बुक का एक कंस्ट्रक्टर लिखा। बुक का नेम, उसकी प्राइस को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्वांटिटी हमने शुरू में पहले ही इनिशियलाइज कर दी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि ऑथर की जो लिस्ट होगी वो हमने जो भी बाहर से हम भेजेंगे ऑथर्स के नाम, उसकी जो भी डिटेल होगी सारी, नाम, जेंडर, ईमेल वगैरह, वो हमारे ये वाली ऑथर की लिस्ट को असाइन हो जाएंगी। दिस डॉट ऑथर्स इज इक्वल टू ये वाले ऑथर्स जो बाहर से आ रहे हैं हमने उसको सिंपल वेरिएबल की तरह उसको असाइन कर दिया। लेकिन ये वेरिएबल चूँकि एरे लिस्ट है तो इसकी टाइप हमने एरे लिस्ट और ऑथर बताई है, जिस तरह हमने नेम की टाइप स्ट्रिंग बताई। का एक दूसरा कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसमें नेम, प्राइस, क्वांटिटी भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और ऑथर्स की एरे लिस्ट को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हम आते हैं गेट नेम के फंक्शन की तरफ जो कि नेम रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से हम एरे लिस्ट में गेट ऑथर्स के फंक्शन पे आते हैं जो कि ऑथर्स की पूरी डायनामिक एरे को रिटर्न कर रहा है। देखिए ये फंक्शन है, इसकी पब्लिक का है, इसका नाम गेट ऑथर्स है, ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। इसकी जो रिटर्न टाइप है वो डायनामिक एरे रिटर्न कर रहा है, यानी एरे लिस्ट, और उसकी टाइप क्या है, ऑथर की पूरी एरे, रिसाइजेबल एरे रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने रिटर्न ऑथर्स लिखा हुआ है। सिंपल आप ये जो डायनामिक एरे होती है इसको ऐसे आप यूज़ करते हैं जैसे आप किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली रिटर्न गेट सेट, गेट प्राइस का फंक्शन हो गया, सेट प्राइस का फंक्शन हो गया, गेट क्वांटिटी, सेट क्वांटिटी, ये सिंपल फंक्शन है। टू स्ट्रिंग का मेथड हमने देखा है। टू स्ट्रिंग के मेथड में अब हमने ये देखनी है कि जो बुक क्लास का मेथड है, बुक के अंदर आपके पास ऑथर की भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। यानी बुक के वेरिएबल थे नेम, ऑथर्स, बुक की प्राइस और क्वांटिटी। तो ये चीज़ें आपने प्रिंट करानी है तो आपने दिस आपका टू स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा। दिस डॉट ऑथर से आप लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, यानी ऑथर की टोटल डिटेल, उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसकी आईडी क्या, जो भी उसकी वो जेंडर थी, जेंडर क्या है, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से दिस डॉट ऑथर सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा। दिस डॉट प्राइस बुक की प्राइस रिटर्न करेगा और इस तरह को रिटर्न कर देगा। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमने यूएमएल डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि पब्लिक एरे लिस्ट गेट ऑथर नेम की। अगर आपने ऑथर की जो लिस्ट है उसके अंदर पूरे आपके पास नेम भी है,
आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको जस्ट ऑथर के नेम्स चाहिए कि कौन इस बुक के ऑथर क्या है। तो उसके लिए हमने गेट ऑथर नेम का फंक्शन लिखा है। बेसिकली ये कोई वैल्यू ले नहीं रहा, वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये एरे में करेगा, क्योंकि 3 ऑथर है तो 3 नाम होंगे, 4 ऑथर है तो 4 नाम होंगे, तो इसलिए ये पूरी एरे रिटर्न करेगा डायनामिक टाइप की। इसमें हमने एक स्ट्रिंग नेम्स का वेरिएबल रखा है जिसके अंदर हम नाम एंटर करते जाएंगे 1 बाय 1 सारे ऑथर्स के। इसके अलावा टोटल नेम्स की हमने एक एरे बनाई है, तो जो भी नेम एक एक करके जो नेम आएगा वो हम टोटल नेम में डालते जाएंगे और एट द एंड हम टोटल नेम्स को रिटर्न कर देना है। तो नाम होंगे, 4 नाम होंगे, वो सारे टोटल नेम्स हमारे पास एट द एंड रिटर्न हो जाएंगे डायनामिक एरे। ऑथर साइज जो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि आपको डायनामिक एरे का साइज रिटर्न करता है। हमें डायनामिक एरे का साइज नहीं पता, इसलिए हमने लूप को ऑथर साइज तक चलाया। जितना ऑथर की साइज होगा एरे का, डायनामिक एरे का, उस तक ये लूप चलेगी और वहां तक चल के ये ख़त्म भी हो जाएगी। तो हमने किया क्या है कि ऑथर्स की जो लिस्ट है पूरी, ठीक है, डायनामिक जो हमारे पास एरे है उसमें ऑथर डॉट गेट का फंक्शन हमें बेसिकली में पता है कि जो भी हमको इंडेक्स दें आई तो ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। जब i2 होगा तो ये तीसरे ऑथर की सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। तो ऑथर गेट जो है बेसिकली ऑथर की सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है इंडेक्स के अकॉर्डिंग। साथ में डॉट गेट नेम का फंक्शन, गेट नेम का फंक्शन हमने ऑथर क्लास में देखा था जो कि जस्ट नेम रिटर्न करता है ऑथर का। हमारे पास हम ये ऑथर डॉट गेट आई से बताते हैं कि कौन से ऑथर दूसरे की तीसरे की गेम का फंक्शन करते हैं तो ऑथर पहले दूसरे या तीसरे के वो नेम हम अपने नेम फिर इसके साथ जो भी नाम जो पहले ऑथर का हमारे पास नेम आ गया है उसको हमने क्या टोटल नेम्स की डायनामिक एरे है। हमें पता है कि डायनामिक एरे में वैल्यू ऐड करनी हो तो एरे डॉट ऐड ऐड करना है तो हम टोटल नेम की एरे में डॉट ऐड करके वो एंटर कर देते हैं। इस तरीके से जब ये एरे ये लूप दूसरी बार चलेगी तो आपके पास दूसरे ऑथर का नेम आ जाएगा, वो आपने टोटल नेम की एरे में दूसरा नेम डाल देना है। इसी तरह तीसरी दफा चलेगी तो तीसरे ऑथर का नेम जो है वो आपके पास टोटल नेम में आ जाएगा। इस तरह जितने नेम्स होंगे आपके पास टोटल नेम्स की एरे में ऐड होते जाएंगे, रिटर्न कर देने और ये आपको बुक के टोटल नेम्स रिटर्न कर देगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्लास। ऑथर की क्लास हमने लिख ली, बुक की क्लास हमने लिख ली। अब जो इम्पोर्टेंट हमारा चीज एग्रीगेशन से इसको तो क्लास लिखी है। एग्रीगेशन के कंसेप्ट से हमने इसको डिटेल में देखा था कि एग्रीगेशन में होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में हैज़ा का रिलेशनशिप है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑथर के ऑब्जेक्ट को आपने बुक की क्लास के अंदर ऐसा इंस्टेंस बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि अगर आप बुक का इंस्टेंस डिलीट करते हैं, बुक का आप ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं तो ऑथर का ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा। उसको हम कोडिंग में क्या करते हैं कि जो टेस्ट क्लास होगी उसमें जो आप मेन फंक्शन लिखते तो आप ऑथर बुक क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑथर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। बुक डिलीट करने से ऑथर का ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा क्योंकि ऑथर आपने अलग से क्रिएट किया हुआ है, बुक का आपने अलग से क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और अगर ये एग्रीगेशन की जगह कंपोजिशन होता तो आप ये ऑथर ऑब्जेक्ट सिर्फ बुक का क्रिएट करते, ऑथर के क्रिएट ना करते। ओके, उसकी भी हम एग्जांपल बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे हम टेस्ट क्लास में देखते हैं कि एग्रीगेशन है चूँकि, तो हमने ऑथर क्लास के ऑब्जेक्ट भी अपनी मर्जी से बना लिए, दो ऑथर क्रिएट किए हैं, ठीक है। न्यू ऑथर के नाम से हमने एक को एरिक गैमा और दूसरे को ग्रेडी बूच का नाम दिया, उनकी ईमेल आईडी, उनके जेंडर जो भी है वो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको असाइन कर दी। इसके बाद हमने क्या किया कि ऑथर्स की आप इसको सिंपल एरे या ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायनामिक एरे ली है ऑथर के नाम से, और उसमें क्या किया कि पहले ऑथर को भी डायनामिक एरे में ऐड कर दिया, दूसरे ऑथर को भी डायनामिक एरे में ऐड कर दिया। अब ऑथर्स की जो एरे है उसमें हमारे पास दो ऑथर हैं, एक A1 के नाम से और एक A2 के नाम से, ये उनकी सारी डिटेल है, उनका नेम, ईमेल और जेंडर, बुक क्लास का ऑथर क्लास में जो उसके इंस्टेंस वेरिएबल है। फिर हम आते हैं बुक के ऑब्जेक्ट पे। बुक के हमने बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बेसिकली हमने किया क्या है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया।
ठीक है। क्वेश्चन के अंदर है वो हमने ओके एरे ऑफ जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसमें हमने क्या किया कि उसका सिंटेक्स यूज किया कि बुक क्लास की एरे बनाई है, बुक की जो एरे का नाम रखा है वो ऊप रखा है और वो न्यू बुक है और एरे का साइज कितना के लिए हमने बुक जो होगी वो ऊप 0 है, दूसरी बुक 1 है। आप इसको लूप में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और आप इसको यूं 1 बाय 1 भी सकते हैं। तो न्यू बुक है हमारे पास, हमने बुक का नाम दिया। ठीक है। दूसरी क्या चीज थी, पहले बुक का ऑथर का नाम और बुक की प्राइस, 3 वेरिएबल थे। और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर था उसमें बुक का नाम, ऑथर्स के डिटेल, बुक की प्राइस और बुक की क्वांटिटी। तो दो कंस्ट्रक्टर हैं, दो के अकॉर्डिंग हमने दो बुक के जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। और उसके बाद हमने जो है वो पहले ऑब्जेक्ट के साथ भी टू मेथड को कॉल किया और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी टू, और उसके साथ ये आप पूरी जो बुक की पहला ऑब्जेक्ट का और दूसरा बुक का जो ऑब्जेक्ट है इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेगा। और अगर आपने सिर्फ बुक के ऑथर्स के नेम को देखना है तो गेट ऑथर नेम्स के हमने पहली 0 के साथ कॉल किया, आप के साथ भी कॉल करेंगे तो उसके ऑथर के नेम्स आपको रिटर्न करेगा। इसको हम रन करके तो बेसिकली देखें यहाँ पे हमने ऑथर 1 A1 A2 क्रिएट किए, इनको एरे में एंटर किया। फिर हमने बुक के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और बुक के ऑब्जेक्ट को जो ऑथर है वो हम क्या कर रहे हैं, ऑथर वाली ये लिख दी और वो दूसरी बुक के भी यही दो ऑथर बन गए। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है आउटपुट आ गई और हमने अपना कोर्स सॉल्व कर लिया।